नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे शिक्षक भर्ती जरूरी आदेश। बेसिक शिक्षा विभाग निजीकरण की तरफ, यूपी बेसिक से बीएड पार, नई शिक्षक भर्ती अपडेट, इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुँचाई जाती है, तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग में आज बहुत एक जरूरी महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। वो उन कैंडिडेट के लिए भी महत्वपूर्ण है जो बेसिक शिक्षा विभाग में भविष्य में नौकरी पाना चाहते हैं, जो इच्छा रखते हैं कि भविष्य में वो भी बेसिक शिक्षा विभाग के सदस्य बने, और उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम में अभी बेसिक के कर्मचारी हैं, जो बेसिक में जॉब कर रहे हैं। तो दोनों लोगों के लिए ये जरूरी है। आदेश संबंधित है कि अब बेसिक शिक्षा विभाग में एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थाओं की भागीदारी ली जाएगी। जो है कुछ समूह को भेजा जाएगा सरकारी स्कूलों में, वो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड और जो उनकी मदर टंग यानी लैंग्वेज और जो बेसिक सब्जेक्ट होंगे उनकी जानकारी देंगे। अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, पहले वो प्रशिक्षण देंगे, उनका संस्थाओं का जो है रिजल्ट अच्छा रहता है, तो बेसिक में उनको जो है जगह दी जाएगी, उनको बेसिक में लिया जाएगा। तो इनडायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि बेसिक में अब गैर सरकारी संस्थाएं यानी कि निजी संस्थाओं की भागीदारी होना सुनिश्चित हो गई है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो है आज का आदेश कह रहा है। आप पहले आदेश देखिए। एनजीओ के बारे में आप सभी को पता होगा कि गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं जो सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देती हैं और समाज में जो इश्यू होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए अपने स्तर से मदद करती हैं। एक अच्छे स्तर से, एक बड़े प्रयास से अगर इनका रिस्पॉन्स जो है प्रभावी होता है, तो सरकार के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्हें पुरस्कृत किया जाता है। आप देख सकते हो, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय यानी कि एससीईआरटी की तरफ से ये प्रेषित किया गया है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये जो है प्रेषित किया गया है। विषय बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने हेतु इच्छुक संस्था लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन यानी कि LLF के साथ किए गए MOU के संबंध में, यानी कि ये जो संस्था है उसके साथ एक जो है प्रशिक्षण किया गया, और जो प्रशिक्षण है वो सभी जनपद में ना होके कुछ सिलेक्टेड जनपद में किया गया। अब जो है ये प्रशिक्षण ये संस्था सभी जनपदों में देगी, तो उसके लिए ये आदेश जो है पारित किया गया है। और ये संस्था जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों के स्किल्स पर जो लैंग्वेज लर्निंग पर फोकस करेगी। उक्त संस्था द्वारा जनपद पर किए जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नवत है। मिशन प्रेरणा के सहयोग हेतु तकनीकी साझेदारी, यानी मिशन प्रेरणा में जो कि भी टेक्निकल जो होगा उसके लिए साझेदारी। विद्यार्थियों के लिए भाषा और गणित विषयों पर शिक्षण सामग्री विकसित करना, यानी कि स्टूडेंट के लिए गणित और भाषा लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी सामग्री होंगी उनको विकसित करना। SRG मास्टर ट्रेनर ARP के लिए सपोर्टिव सुपरविजन की सामग्री तैयार करना। तो पॉइंट वाइज पॉइंट इस संस्था की जो है भागीदारी सुनिश्चित की गई है कि ये जो संस्था आएगी सभी जनपदों में, इसके जो समूह आएंगे वो किस किस जो है किस किस चीज पर फोकस करेंगे और किस किस के लिए जो BSA होंगे उनको इसकी भागीदारी करना सुनिश्चित किया गया है। देख सकते हो, संस्था द्वारा हस्ताक्षरित MOU के अनुसार संबंधित जनपदों के उपरोक्त कार्य किए जाने हेतु संस्था को वांछित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें, यानी कि संस्था के जब समूह बना के इसमें भेजे जाएंगे तो उनको जो सहयोग करना सुनिश्चित करें। भवदीय रोहित त्रिपाठी, अपर परियोजना निदेशक, और इसकी जो प्रतिलिपि भेजी गई है सबको भेजी गई है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा, शिक्षा निदेशक, जिलाधिकारी, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण,
परिषद उत्तर प्रदेश मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक यानी कि शिक्षा विभाग के सभी आला अधिकारियों को ये प्रेषित किया गया है, एक एक प्रति भेजी गई है। तो ये ऑर्डर देख के कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज ज्ञात हो गई होगी कि अब बेसिक में जो है जॉब करना या उसके लिए तैयारी करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि काफी सारी चेंजिंग अब आएंगी और आपको नई शिक्षा नीति के बाद और भी चैलेंजिंग होगा, उसको फेस करना पड़ेगा। तो अच्छा है कि अपनी जॉब को और जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो उसको अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाएं, पूरे कर्तव्य को सही से, तभी आप बेसिक शिक्षा में जॉब कर पाओगे। क्योंकि अब बेसिक में भी वो एक कहावत बोली जाती है कि एक अनाज 100 बीमार, की अब बेसिक में भी कई सारे जो है लोगों का योगदान दिया जा रहा है, यहाँ तक कि एनजीओ गैर सरकारी संस्थाओं से भी जो है योगदान लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बेसिक का ढांचा जरूर बदलेगा, और जो लोग बेसिक में जाने की तैयारी कर रहे हैं उनको भी चीज़ें समझनी चाहिए कि आगे आपके लिए और कितना चैलेंजिंग होने वाला है बेसिक शिक्षा विभाग में अगर आप जाना चाहते हो। तो अगर इन संस्थाओं के द्वारा जो है एक अच्छा रिस्पांस आता है, बच्चों में इसका इम्प्लीमेंट दिखता है, इफेक्ट दिखता है, तो इन संस्थाओं को और भी ज़्यादा जो है लिया जाएगा, इनका योगदान और भी ज़्यादा किया जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग में। तो आप समझ सकते हो कि आगे की जो है क्या सिचुएशन बनने वाली है आप सभी लोगों के लिए। अब बात करेंगे यूपी बेसिक से बीएड बाहर। तो सभी को ज्ञात है कि कल जो है बीएड और बीटीसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी हियरिंग आपको देखने को मिली, काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई हैं, और जो मेन चीज़ थी वो RH यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेके थी। राजस्थान के हाई कोर्ट ने ऑर्डर जो दिया था वो बीटीसी के पक्ष में दिया था, यानी कि रीट लेवल 1 यानी कि प्राइमरी लेवल, अगर आसान भाषा में बोलें तो प्राइमरी लेवल में ओनली जो बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षु हैं, एक प्रशिक्षु ही बीटीसी और किए हुए प्राइमरी लेवल में जो है अप्लाई करने का अधिकार रखता है। तो इसके अगेंस्ट जो बीएड वाले थे उनका भी मानना था कि जब एनसीटीई ने उन्हें जो है वो एक मौका दिया है तो उन्हें भी इसका अधिकार मिलना चाहिए, राजस्थान सरकार को भी ये अधिकार देना चाहिए कि बीएड भी प्राइमरी में शामिल हो। लेकिन जो हाई कोर्ट था उसने इनकार कर दिया। इसको लेके इस ऑर्डर के अगेंस्ट जब अभ्यर्थी बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है बीएड वाले अभ्यर्थियों को हार ही मिली है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थान हाई कोर्ट ने बीटीसी के पक्ष में जो ऑर्डर दिया है उसको सही मानते हुए यही कहा है कि लेवल 1 में ओनली बीटीसी प्रशिक्षु ही अधिकार रखते हैं अप्लाई करने का। अब बात करेंगे यूपी बेसिक से बीएड बाहर। तो यूपी जब ये ऑर्डर मैंने आप लोगों को बताया था तो काफ़ी सारे कैंडिडेट थे जिनके द्वारा क्वेश्चन किया गया है कि यूपी में क्या होगा, यूपी में प्राइमरी लेवल से क्या बीएड बाहर होगा। तो अभी तक जो है यूपी में बीएड प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई कर सकता है, अधिकार रखता है, लेकिन भविष्य में अगर इस अधिकार को, इस ऑर्डर को लेके जो राजस्थान ने दिया है वो सुप्रीम कोर्ट में भी है, अगर बीटीसी के पक्ष में आता है तो 100% यूपी से बीएड बाहर होगा। जहां तक कि अभी की सिचुएशन है तो प्राइमरी से यूपी में भी बीएड बाहर किया जाएगा। ये चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ, ये राजस्थान का हाई कोर्ट कह रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये चीज़ें जो हैं ऑथेंटिक हैं वो कह रही हैं। मेरा किसी से ये नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि बीएड बाहर हो जाए या बीटीसी आ जाए। जो ऑथेंटिक है वो बताया जा रहा है कि अभी तक की जो सिचुएशन है अगर ऐसा होता है तो यूपी में भी प्राइमरी लेवल से बीएड बाहर होगा। अब बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती को लेके। तो नई शिक्षक भर्ती जो है आपकी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी, मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसके पश्चात ही वो प्रस्तावित होगी। प्रस्तावित अभी तक जानकारी है ओनली 17,000 तक भर्ती आपकी आ सकती है। अब किसी किसी का कहना है 51,000 आएगी या 97,000 आएगी। तो ऑथेंटिक जो है अभी तक जो ऑर्डर जारी किया गया है वो ओनली 17,000 के पक्ष में जारी किया गया है। फिर आप लोग क्या करते हो, अपनी संख्या बल से मिलके या फिर अधिकारियों से मिलके, मंत्रियों से मिलके इसकी संख्या बढ़ा पाते हो या फिर वही रहती हैं। तो ये
आपके संघर्ष पर डिपेंड करे, क्योंकि कुछ चीजें जो है आपके कहने से या मेरे कहने से नहीं हो जाती हैं कि अगर मैंने बोल दिया 51,000 आ गई, 57,000 आ गई, या आपकी मंशा है कि 97,000 आ जाए तो आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जो चीजें दिख रही हैं, जो सरकार की मंशा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है अभी तक 17,000 की जो है प्रयास है और इसी को प्रस्तावित किया जाएगा। मैं क्या चाहती हूँ, आप क्या चाहते हो, आप क्या बोलते हो या मैं क्या बोलती हूँ, ये मायने नहीं रखता है। गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, चीज़ें ये होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट को अगर जो है 17 प्लस देनी होती, 97 देनी होती, तो जाहिर सी बात है वो 17 का जो है ऑर्डर जारी नहीं करती। फिर भी आप लोगों के पास समय है, जो आपके जो इसको नई शिक्षक भर्ती को लेके जो अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं, वो अगर कहेंगे तो हो भी सकता है कि बढ़ जाए। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो अभी तक संख्या नई शिक्षक भर्ती को लेके ओनली 17,000 है। और ये नई भर्ती आपको जो है 20 तारीख के बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, सभी मंत्री अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे, उसके पश्चात ही आपको जल्द इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और स्वागत कीजिए कि अब बेसिक में भी गैर सरकारी संस्थाओं का आगमन हो गया है। इसका बेसिक का फ्यूचर क्या होगा वो भविष्य ही तय करेगा। जुड़े रहिए चैनल से। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।